So hello students, our next topic in quadratic equation is nature of roots of a quadratic equation. इस पे एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दिया था कि सपोज कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के टर्म में, राइट। तो हमने डिस्क्रिमिनांट एक टर्म लिखा था जो कैपिटल डी से डिनोट हुआ था। तो डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल्स टू हमने लिखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने से कोई वैल्यू यहाँ पे आता था। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका जो डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब कि 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रैशनल नंबर अगर आता है जो 0 से बड़ा हो, तो वैसे केस में क्या होगा, इसके रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट रूट इसका मतलब होगा कि x का दो वैल्यू आएंगे और दोनों रियल नंबर होंगे और उसके दोनों जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी। हम इसको साइड में अगर लिखें तो हम लोग x का फार्मूला पहले भी जान चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है ना। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख रहे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या होता है, d, तो रूट d बाई 2a। सिमिलरली माइनस बी माइनस रूट इसके जगह पे d लिख देंगे बाई 2a, ये फार्मूला होता है। तो जब दो अलग अलग रूट्स आएंगे तब हमारा फार्मूला होगा यही माइनस बी प्लस रूट d बाई 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस रूट d बाई 2a। ये कब होगा, जब भी हम d का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये d डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू, और उसका वैल्यू 0 से बड़ा हो, ये फर्स्ट केस है, तो उसके रूट्स आएंगे, x के दो वैल्यूज आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे, तो उसका फार्मूला ये रहा। क्लियर। सेकंड केस देखते हैं कि d इज इक्वल्स टू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला और ये इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इस केस में रियल रूट्स होंगे एंड इक्वल रूट्स भी होंगे, मतलब दोनों जो होगा वो इक्वल आएगा। अगर d का वैल्यू 0 हो गया तो x के दो वैल्यू आएंगे और दोनों इक्वल होंगे, और उसका फार्मूला होगा माइनस बी बाई 2a और दूसरा भी वही माइनस बी बाई 2a। अब ऐसा क्यों हुआ, सेम फार्मूला पे आप जाइए और d का वैल्यू 0 पुट कीजिए, क्योंकि यहाँ d का वैल्यू कितना है 0। सेम फार्मूला पर अगर इस पर हम पुट करें तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस 0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 इधर लिखना ज़रूरी है क्या, नहीं, तो बाई 2a आया। अगर इसमें भी अगर वही काम करेंगे, हम d का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस बी माइनस 0 इधर का कोई टर्म लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क पड़ा, तो अल्टीमेटली क्या बचा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। तो जब दोनों का फार्मूला सेम, तो दोनों का रूट भी सेम ही होगा, इक्वल ही होगा। जो b का वैल्यू यहाँ पुट करोगे वो भी यहाँ पुट करोगे, जो a का वैल्यू यहाँ पुट करोगे यहाँ भी पुट करोगे। जब दोनों में वैल्यू सेम पुट हुआ तो दोनों इक्वल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। सिमिलरली अगर d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 आया, मतलब कि अगर नेगेटिव वैल्यू आते हैं तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स इसके नहीं होंगे। ये हमें नेचर ऑफ रूट पता चलता है कैसे, उसके डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से। क्लियर। अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे ध्यान दीजिएगा। सपोज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है इस तरह से,
इसको देखते ही आपने क्या करना, सबसे पहला काम a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू -5 और c इज इक्वल्स टू 3, a b c का वैल्यू निकाल लिए। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ d, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर -5 स्क्वायर -4 इंटू a इज 4 and c is 3, 25 minus 48 माइनस 23, ये निगेटिव वैल्यू आ गया। निगेटिव वैल्यू आ गया मतलब कि d इज स्मॉलर देन 0, इन दिस केस नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। सिमिलरली अब हम देखें नेक्स्ट कि सो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ रियल रूट्स एंड फाइंड दिस रूट्स, हमें ये शो करना है कि इसके रियल रूट्स हैं और साथ ही साथ में वो रूट्स क्या हैं ये फाइंड करना है। तो अगेन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप लिखो गिवन इक्वेशन ऑन दैट बेसिस a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 और c इज इक्वल्स टू 3। तो d का वैल्यू निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 36 minus 24, हाउ मच 12। तो d का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो d का वैल्यू आ गया 12 जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो रियल रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। तो दोनों अलग अलग के लिए फार्मूला तो हमने बताया है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस रूट डी बाई 2a और दूसरा -b माइनस रूट डी बाई 2a। अब दोनों में वैल्यू पुट कीजिए, माइनस फार्मूला का माइनस और b का वैल्यू -6 प्लस रूट अंडर 12, d का वैल्यू 12 अब बाई 2 इंटू 2, a का वैल्यू 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं बाई 4। 6 प्लस ये 2 बाहर निकल जाएगा पेयर में से, 2√3 बाई 4। इसको सॉल्व करें हम फर्दर, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस √3 बाई 4, तो 3 प्लस √3 बाई 2, ये सॉल्व करके आया। सिमिलरली इसमें हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3 माइनस √3 बाई 2, ये जो प्लस था वहाँ माइनस रहेगा तो ये आएगा। आप सॉल्व करके निकालोगे। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 रियल इक्वल रूट्स। इस k का वैल्यू क्या होगा जिससे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल और इक्वल होंगे। तो पहला है कि कंडीशन d इज इक्वल्स टू हमारा 0 होना चाहिए उसके लिए। तो d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को देखते हुए a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू k है और c इज इक्वल्स टू 3 है। तो b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आएगा तभी रियल और इक्वल रूट्स होगा। तो हमने a, b और c का वैल्यू पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, तो k इज इक्वल्स टू √24, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 को अगर हम लोग लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यही होगा, पेयर में से एक बाहर निकलेगा तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6, ये हो गया k का वैल्यू। यहाँ लिखा है ना कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, तो एक k का वैल्यू आ गया प्लस 2√6 और दूसरा k का वैल्यू आ गया माइनस 2√6, ये दोनों वैल्यू आएगा। इसीलिए क्वेश्चन में वैल्यूज़ लिखा था। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे
कि फाइंड द वैल्यू लिखा है यहाँ पे, मतलब k का कोई एक ही वैल्यू आने वाला है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। सेम थिंग, इक्वल किस कंडीशन में होगा, व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आपका इक्वेशन है x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। इसको सॉल्व कीजिए, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। यहाँ से आप a का वैल्यू 2 लिखोगे, b का वैल्यू माइनस 2k लिखोगे और c का वैल्यू 6 लिखोगे। अब आप पुट कर दीजिए, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, a का वैल्यू भी यहाँ k है बेटा, a का वैल्यू k, तो यहाँ पे k हो जाएगा, माई मिस्टेक। नाउ 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये k है, इज इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आप 4k कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, 4k कॉमन ले लिए तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 4, अब k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा तो k इज इक्वल्स टू 6। इस तरह से आप k का वैल्यू फाइंड कर लिए। नाउ अब ये क्वेश्चन को ध्यान देना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अभी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, तो a इज इक्वल्स टू क्या है, k प्लस 4, b इज इक्वल्स टू क्या है, k प्लस 1 और c इज इक्वल्स टू क्या है, 1। अब इक्वल, रियल इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो b का वैल्यू क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से तोड़िए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k माइनस 16 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। k प्लस 4 इंटू 1 तो k प्लस 4 ही रह जाएगा, इसलिए नाउ k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट 15 लाना है या 2, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। k कॉमन ले लीजिएगा तो k माइनस 5 और प्लस 3 कॉमन लीजिए तो k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 5 और k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 5 इज इक्वल्स टू भी 0 और k प्लस 3 इज इक्वल्स टू भी 0। तो k इज इक्वल्स टू 5 और k इज इक्वल्स टू माइनस 3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखा जाए अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। इसमें 2 पार्ट है बेटे, दोनों पार्ट को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है एक साथ। तो सबसे पहला पार्ट पढ़ें इसको। इफ -4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो अगर सिर्फ इसको ध्यान में रखकर अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से p का वैल्यू निकलेगा, कहता है एज -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन कहने का मतलब कि x का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0।
एक्स का वैल्यू, वन ऑफ द एक्स का वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4, -4 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज 16 -4p -4 इज इक्वल्स टू 0. -4p plus 12 is equals to 0. -4p is equals to -12. p is equals to 3. क्लियर? फर्स्ट स्टेप आपने किया. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p is equals to 3 इन इक्वेशन, सेकेंड पार्ट का इक्वेशन में आप देखिए. अब यहाँ p का वैल्यू हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0. वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3x, p के जगह पे हमने लिखे 3x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स. अब इक्वल रूट्स हैं तो d इज इक्वल्स टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू q इज इक्वल्स टू 0. 9 माइनस 4q इज इक्वल्स टू 0. -4q इज इक्वल्स टू -9. q इज इक्वल्स टू -9 बाई -4. सो q इज इक्वल्स टू 9 बाई 4. तो q का वैल्यू और p का वैल्यू. क्लियर? समझ रहे हैं बात को? तो फर्स्ट पार्ट से हमने पहले p निकाला और फिर p को इसमें पुट कर देने से सिर्फ q बचा. दो वेरिएबल सॉल्व नहीं करना पड़ा, एक पहले सॉल्व हो चुका, फिर दूसरा सॉल्व किया हम लोगों ने. क्लियर? नाउ सिमिलरली ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि इफ -2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इफ -2 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो x का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब इस k का वैल्यू क्या होगा, जबकि यहाँ p भी है, तो p तो हम लोग इससे फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल. तो सबसे पहले पहला काम करें. एज -2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x square plus 7x plus p is equals to 0. Putting the value of x, 3 minus 2 का square plus 7 minus 2 plus p is equals to 0. 12 minus 14 plus p is equals to 0. Minus 2 plus p is equals to 0. So p is equals to, now putting the value of p, putting the value of p is equals to 2, x square plus k 4x plus k minus 1 और प्लस p का वैल्यू क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू 0. सो सॉल्व करें. एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? अब a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 4k हो गया और c का वैल्यू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 हो गया. अब इट हैज़ इक्वल रूट्स हैं इसके, तो ऑन दैट बेसिस d इज इक्वल्स टू 0 होगा. b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा. b स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. तो 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, 4 इंटू 1 4, k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k
माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 12k² प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं बात? अभी सभी में 4 कॉमन ले लें तो आसान हो जाएगा। 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये 4 उधर चला जाएगा तो 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 सिर्फ बचेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें। क्या सॉल्व करना है? 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट, यहाँ 6 लाना है। 3k² प्लस 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k k हो जाएगा और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा। नाउ 3k कॉमन ले लीजिए तो k प्लस 1, 3k कॉमन ले लिए तो k प्लस 1 और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k प्लस 1 और 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो k इज इक्वल्स टू माइनस 1 और 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल्स टू 2/3। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए। अब ये कैसे सॉल्व होगा कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो ये प्रूव करना है कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। ना सबसे पहला काम कि ये जो हमारा इक्वेशन है, वेट अ मिनट, ये जो हमारा इक्वेशन है प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इसके हिसाब से a का वैल्यू हो जाएगा b माइनस सी। यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप a b c जो उसको कैपिटल मिले, क्योंकि इधर भी वो यूज़ है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। b का वैल्यू क्या होगा? c माइनस ए और c का वैल्यू क्या होगा? a माइनस बी। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। अब ऑन दैट वेरी नोट, अगर इक्वल रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल, तो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac होगा। तो यहाँ पे हम लोग b² बड़ा लिख दें अभी फ़िलहाल, a भी बड़ा लिख दें और c भी बड़ा लिख दें, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है? c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है? b माइनस c और c का वैल्यू कितना है? a माइनस b इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। डी का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो इतना इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इसको सॉल्व करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² b² माइनस 2ab, क्लियर? माइनस 4, इसको अगर सॉल्व करें, इसको आपस में अगर सॉल्व करें तो ये आएगा ab माइनस b² माइनस ac प्लस bc इज इक्वल्स टू 0। आप इसको साइड में सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये आएगा नाउ c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b² माइनस प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल्स टू 0, क्लियर? अब हम आपको याद दिलाते हैं कौन सा फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते थे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac लिखते थे। उसी नोट पर हमें यहाँ तैयार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। a² प्लस b² यहाँ पे है तो इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c², क्लियर? ये 3 टर्म तो हमें मिल गया। नाउ अब ए बी माइनस में है तो इन दोनों में से कोई एक माइनस में होगा, माइनस 4ab अगर लिखते हैं
फिर BC यहाँ है -4BC और 4AC और -2AC प्लस 2AC आया। अब यहाँ से हम लोग आइडिया लगाते थे कि अगर AB माइनस में है, BC माइनस में और AC प्लस में है, तो A और C प्लस में मतलब ये दोनों प्लस होगा, AB माइनस में मतलब इन दोनों में कोई एक माइनस है, BC माइनस में है मतलब इन दोनों में कोई एक माइनस है। याद होगा आपको 9th क्लास में ऐसा हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो उस बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि A माइनस 2B प्लस C का ये होल स्क्वायर है। A और C का पॉजिटिव आ गया, A और B निगेटिव, B और C निगेटिव, 2AB है यहाँ पे, तो 2 इंटू A इंटू B कितना -2B था ना, -4AB आया। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं =0, तो A माइनस 2B प्लस C =B 0। अब इसको उधर भेज माइनस वाले को, तो A प्लस C =2B आ गया। आपने प्रूफ भी तो यही करना था, A प्लस C =2B, प्रूव्ड। समझ गए? इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंप्लीट योर फुल एक्सरसाइज, गो अहेड।